अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नवाजो कल्चर की मान्यता के अनुसार स्किन वॉकर एक शैतान है जो कोई भी शेप ले सकता है, ख़ास तौर पर किसी जानवर का। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये उन जीवों का रूप लेता है जिन्हें ये मार चुका होता है। जिस तरह भारत में लोग छलावे या भूत से खौफ खाते हैं, उसी तरह अमेरिका और कनाडा के कुछ शहरों में स्किन वॉकर की घटनाएं प्रचलित हैं। इसी तरह आज की कहानी है अमेरिका के डुमार्ट शहर की, जहां एक समय स्किन वॉकर की दहशत कुछ इस तरह थी कि लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया था कि ये कोई आम आदमी है या स्किन वॉकर। आज की कहानी इसी शहर में घटे एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात होगी शायद 1998 के समय की, जब अमेरिका खासा डेवलप हो चुका था। बावजूद इसके वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स के किस्से सुनने को मिलते थे। इसी तरह एक बार डुमार्ट शहर में स्किन वॉकर का ऐसा किस्सा सामने आया जिसे सुनकर सब हैरान हो गए थे। डुमार्ट शहर में नागरिकों के मुताबिक 1998 के समय में उस शहर में बहुत अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। डुमार्ट के स्थानीय लोगों के मुताबिक उस समय देर रात सफ़र कर रहे यात्रियों को बहुत ही भयानक अनुभव होता। कहते हैं कि आधी रात में जब एक्सप्रेसवे से गाड़ियां गुजरती थीं, तब अचानक से एक शख्स कहीं से गाड़ी से टकरा जाता। इस पर गाड़ी के भीतर बैठे लोग अगर उस आदमी की मदद करने के लिए जाते या उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले आते और बैक सीट पर लिटाते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगते, तब उन्हें ऐसा लगता था जैसे पीछे की सीट पर हलचल हो रही थी। और एक झटके में वो देखते कि वो जो आदमी अभी अभी बेजान बेहोश पड़ा था, उसमें अचानक से होश आ गया है और उठकर बैठा हुआ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह या तो उस कार का एक्सीडेंट हो जाता, वो स्किन वॉकर उन्हें अपना शिकार बना लेता। शहर के लोगों में उसका बहुत खौफ था। लोग अब उसकी परछाई से भी डर रहे थे। एक बार इसी तरह जोसेफ मार्टिन देर रात अपने किसी पार्टी से 4 दोस्तों के साथ लौट रहा था। उसे थोड़ी दूर आगे जाने पर एक आदमी दिखा। जोसेफ की गाड़ी जब उसके पास पहुंची, तब जोसेफ खुद और उसके चारों दोस्त उस आदमी को देखकर हैरान रह गए। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त ही था, जिसकी मौत बीते 2 महीने पहले हुई थी। आखिर ये जिंदा कैसे हो गया? उन लोगों तक इस बात का जिक्र नहीं हुआ था कि शहर में जगह जगह स्किन वॉकर ने आतंक मचा रखा है। सारे ही लोग, यानी कि जो 4 के 4 लोग गाड़ी में मौजूद थे, वो उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गए। इसी के तुरंत बाद वो आदमी सीधा चलने लगा। गाड़ी में बैठे लोगों को लगा कि वो उनका दोस्त ही है। ये लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे। देखते देखते वो आदमी उन्हें जंगल के बीचों बीच ले आया। फिर तुरंत से वही आदमी, जो कि अब तक उनका दोस्त दिखाई पड़ रहा था, उसने अपनी गर्दन घुमाई, जो कि पूरी की पूरी पीछे की तरफ घूम गई। और अब उन लोगों को जो आदमी अब तक अपना दोस्त नजर आ रहा था, वो असल में उनका दोस्त नहीं बल्कि एक दानव था। इसके तुरंत बाद चारों बहुत ही ज्यादा डर गए और गाड़ी की तरफ भागने लगे। पर उस दानव ने एक छलांग लगाई और उनके एक दोस्त को घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले गया और फिर उसका नामो निशान नहीं मिला। बचे हुए 3 दोस्तों ने इस सच्ची खबर को लोगों तक पहुंचाया, जिससे उस स्किन वॉकर का खौफ शहर में बहुत हद तक बढ़ गया। यही किस्सा अब कुछ जगहों पर और भी सामने आया। लोगों के अपार्टमेंट्स में
रात को किसी के टहलने की आवाजें आती। लोगों ने रात को और अकेले घरों से बाहर निकलना तक छोड़ दिया। अब जगह जगह पर कोई न कोई उस स्किन वॉकर का शिकार होता। इसी तरह एक वारदात और सामने आई, जिसके बाद इस स्किन वॉकर की दहशत कई गुना बढ़ गई। सबसे बड़ा किस्सा इस शहर का तब सामने आया जब एक लिजा नाम की लड़की ने अपने साथ घटा एक सच्चा अनुभव लोगों तक पहुंचाया। उनके मुताबिक उसी महीने वो किसी काम के सिलसिले से बाहर गई हुई थीं। वो अपने रूम में अपने एक रूममेट हेली के साथ रहती थी। हेली को उन दिनों किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ गया। हेली ने लिजा को कॉल करके बता दिया था कि उसने लिजा के लिए खाना बनाकर रख दिया है और आज ही रात वो 2 दिन के लिए अपने शहर जाने वाली है। लिजा जब अगली सुबह आई तब उसने पाया कि हेली कहीं गई नहीं थी, बल्कि सोफे पर लेटी थी। लिजा ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और हेली से बातें करने लगी। काफी समय तक लिजा हेली से बातें करती रही, पर हेली तो जैसे एकदम से बहरी बन गई थी। हेली बस खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। लिजा को बहुत अजीब लगा, क्योंकि हेली कभी भी ऐसा नहीं करती थी। वो बड़ी चंचल किस्म की थी। लिजा ने हेली से इस बारे में पूछना चाहा, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो दिन जैसे तैसे कटा। करीबन आधी रात का पहर था। लिजा की पता नहीं कैसे पर अचानक से आंख खुल गई। लिजा ने अपने बगल में देखा तो पाया वहां हेली नहीं सो रही थी। हेली को वहां ना पाकर लिजा ने सोचा कि शायद हेली किचन में पानी पीने गई होगी, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करती थी। लिजा भी बेड से उठी और खिड़की की तरफ गई। वो यूं ही अपने कमरे में टहल रही थी और बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी कि कोई शख्स जमीन में गड्ढा खोद रहा है। लिजा ने उस तरफ जब टॉर्च मारी तो पाया कि वहां कोई शख्स नहीं बल्कि हेली ही थी। उसे देखकर लिजा के होश उड़ गए। लिजा भागते हुए नीचे गई और एक जगह छुपकर देखने लगी। वो देखना चाहती थी कि आखिर हेली जमीन खोदकर क्या करने वाली है, पर फिर जो उसने देखा उसने तो उसके होश ही उड़ा दिए। लिजा ने देखा कि हेली ने एक लाश को बाहर निकाला और उसे चबा रही है। लिजा को बहुत ही अजीब लगा। उससे रहा नहीं गया, इसलिए उसने टॉर्च ऑन करके लाश की तरफ देखा तो पता चला कि ये तो हेली की लाश है। लिजा को अब सब कुछ समझ आ गया था। उसे ये पता चल गया था कि हेली की मौत तो कल ही हो गई थी। जो स्किन वॉकर पूरे शहर में इतने चर्चे में है, उसने ही हेली को भी अपने जाल में फंसाकर मार डाला है और उसके बाद लिजा का रूप लेकर ये मेरा शिकार करना चाहता है। हेली की लाश पर लिजा के टॉर्च की रोशनी पड़ने मात्र से ही जो स्किन वॉकर था उसने लिजा की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। लिजा ने अब हेली को उसकी असली शक्ल यानी एक दानव की शक्ल में देखा, जिसके बाद लिजा की सांसें जम गई। वो स्किन वॉकर लिजा को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर लिजा वहां से अपनी जान बचाकर भागी। लिजा हाईवे पर उन अंधेरी रातों में उस स्किन वॉकर से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसे वहां एक फार्म हाउस दिखा जो थोड़ा अंदर था। लिजा ने फार्म हाउस का दरवाजा खटखटाया और उस स्किन वॉकर के वहां पहुंचने से पहले लिजा फार्म हाउस में छुप गई। वो तो फार्म हाउस का मालिक शायद एक अच्छा इंसान था जिसने समय रहते दरवाजा खोला, वरना लिजा का आज उस स्किन वॉकर के हाथों मरना तय था। उसने ये सारी बात फार्म हाउस में मौजूद सभी लोगों को बताई। यही घटना अब पूरे शहर में प्रचलित हो गई। पूरा शहर उस स्किन वॉकर के आतंक से परेशान था। इसी वजह से उस शहर के कुछ लोगों ने विच और नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने वाले लोगों को इस समस्या के बारे में बताया। वो लोग उस शहर में आए। स्किन वॉकर को पकड़ना उनके लिए भी काफी मुश्किल था, क्योंकि हम स्किन वॉकर को
कैसे पहचान सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने एक तांबे का लॉकेट और उसके ऊपर एक सिंबल को लगा दिया और कहा कि जिस घर में ये रहेगा वहां उस शैतान का दाखिल होना असंभव होगा। इस लॉकेट के कुछ दूरी अंतराल तक उस पिशाच को पकड़ा जा सकता है। धीरे धीरे उस स्किन वॉकर का आतंक कम होता गया। पर एक बार कुछ लोगों ने एक बूढ़ी औरत को पकड़ लिया और लोगों के मुताबिक यही वो स्किन वॉकर थी जो ये सब कर रही थी। लोगों ने इस पर काफी समय से नजर रखी थी। उस बूढ़ी औरत के घर में ही उसके फोटो पर हार टंगी थी और लोगों ने अपनी आंखों से देखा था उसे रूप बदलते और अपना शिकार करते। लोगों का गुस्सा अपने चरम पर था। कहते हैं कि कुछ लोगों ने उसे जंगल में एक पेड़ से बांधकर पेड़ सहित जला दिया। किसी को खबर नहीं लगी, पर लोगों को इतना पता चल गया कि ये स्किन वॉकर इस शहर में अब नहीं आएगी। और वाकई आज इतने साल हो जाने के बावजूद फिर कभी उस शहर में स्किन वॉकर की कोई घटना नहीं घटी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।